नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24 में कोशिश चैनल में खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, इस तेज रफ्तार और भागती हुई दौड़ में तो सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं बदल रहा है तो दहेज लेने का चलन आज भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस वजह कर उनकी शादी नहीं हो पा रही कि उनके पास दहेज नहीं है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस दहेज के नाम पे जो पूरी समाज में, पूरी मुआशरा में एक अंधेरा और एक तारीकी फैली हुई है, इसको अगर हम लोग दूर करना चाहते हैं तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है और वो हथियार है तालीम। अगर हम अपनी बेटी को तालीम देंगे, तालीम के जेवर से आरास्ता व पैरास्ता कराएंगे तो हमारी बेटियां खुद कफील होगी, और जब खुद कफील होगी तो फिर उनके लिए दहेज का मसाइल सामने नहीं आएगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारी समाज तरक्की कर रही है, लेकिन इन समाज के दरमियान ओल्ड एज होम की भी बढ़ती हुई तादाद इस बात की निशानदेही करती है कि सब कुछ समाज में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जो बच्चे की मुस्तकबिल बनाने में गार्जियन पूरी जिंदगी अंधेरे में रहकर अपने बच्चों को उजाला देने के लिए मेहनत मुशक्कत करते हैं, जब वही बच्चे बरसरे रोजगार हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़कर उन्हें देखने तक भी नहीं आते हैं। आज भी हम लाख दावा कर ले कि हम बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी हमारे समाज में अगर बेटी की पैदाइश होती है तो पूरे घर में, इलाके में लोग मातम सा माहौल बना देते हैं। और वहीं पर अगर ये खबर आती है कि बेटा की पैदाइश हुई है तो इलाके में मिठाइयाँ तकसीम की जाती है। ये एक हकीकत ही नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। हम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा, हालात से मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद खुशी की बात यह कि अब हमारे शहर या गांव की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, वो आला तालीम हासिल कर रही है। न सिर्फ आला तालीम हासिल कर रही है बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ साथ वो ये चाह रही है कि उसके मुल्क का नाम कैसे रोशन किया जाए। आप इस बात के लोगों को एहसास ही है कि अगर बेटी ना हो तो घर में खुशबू नहीं है, अगर बेटी ना हो तो आपके आंगन में महकता हुआ वो फूल का झोंका कभी नहीं दिखाई देता है। बेटियों की वजह कर संसार चलती है और बेटियां जो हो ये एक नेमत है और ये पूरे मुआशरे में खुशी फराहम करती है। आज ऐसी ही एक बेटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो जमाने से आंख मिलाई, हालात को कोसा नहीं, तकदीर का सिकवा नहीं किया, बल्कि तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए उन्होंने मास्टर ऑफ डिग्री कॉमर्स में 92% हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल की है। उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने अपनी बेटी पे भरोसा करके उसको आज इस लायक बनाया। बस हम लोग अगर चाहते हैं कि समाज तरक्की करे तो हम लोग बेटी को पढ़ाएं। मैं उनके लिए बस ये कहना चाहता हूँ कि चलते दरियाओं के मानिंद बहते जाएं, हम वो कमजर्फ नहीं हैं जो छलकते जाएं, हमें हाथों में कोई कैद नहीं कर सकता, हम तो खुशबू हैं जिधर जाएं महकते जाएं। आज की जो बेटियां हैं ऐसी ही खुशबू की मानिंद है। आइए उनसे मुलाकात कराता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि मुस्तकबिल में वो और क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है और उनके पेरेंट्स उनको लेकर कितने उम्मीद है। हमारी ये कोशिश और ये पहल अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आप अपने बारे में बताएं कि आपका पूरा नाम क्या हुआ और अभी आप क्या कर रहे हो। मेरा नाम आशुतोष कुमार गुप्ता हुआ और मैं एडवोकेट क्रिमिनल एडवोकेट हूँ। अच्छा। और एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग नारायण स्कूल एज ए मैथ टीचर। आपकी शादी कब हुई थी? 1991 में। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? 5 बच्चे हमारे हैं, 3 बच्चे हमारे हैं। इस साल जो रिजल्ट निकला हम लोग दे रहे कि आपकी बेटी अच्छे नंबरों से पास की है, एमकॉम उन्होंने टॉप मार्क्स से पास किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आसनसोल में केन्यू यूनिवर्सिटी अगर नहीं रहती तो शायद ही हमारी बच्ची जो है वो वर्धमान यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को भेजता है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ
काजी नजरुल यूनिवर्सिटी आसनसोल को, और जितने भी तमाम उनके शिक्षक हैं सब अच्छे हैं लोग। और बेटी हमारी वहीं से एमकॉम बहुत अच्छे अंक से पास की है। लोगों को सपोर्ट भी अच्छा मिला है, हर टीचर ने सपोर्ट भी की है। एज ए फादर जब बेटी को कामयाब होते देखते हो कितनी खुशी मिलती है? ये तो अवर्णनीय है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। बेटी लाख ऊंचा पोस्ट पर चली जाए फिर भी उसके पिताजी के सामने वो बच्चा ही। जो फादर अपने बेटी को नहीं पढ़ा रहे उसके लिए क्या मैसेज है? मैं उन गार्जियन को ये जरूर इस माध्यम से, चैनल का माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जरूर अपने बाल बच्चे को, बजाय वो लड़का हो लड़की हो, जहाँ हो सके आप खाइए कम लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। वही एक उसकी शिक्षा है, विद्या है जो कोई नहीं छीन सकता है। ये तो बात बाकी सब प्रॉपर्टी रहेगा, धन है, दौलत सब छीन लेगा लोग। आपका क्या नाम हुआ? हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग के जो पूरे परिवार एक सिपाही की तरह रह रहे हो और इसमें माँ का बहुत अहम रोल होता है। ये चीज़ कहाँ से सीखी आपने? ये तो देखिए संस्कार है हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का। यही मानिए वही संस्कार अपने बच्चों को दिए। आज बेटी आपकी मास्टर में एमकॉम करके अच्छा नंबर हासिल की, कभी सोचे थे आप? नहीं, ये नहीं सोचे थे, लेकिन बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बच्ची इतने नंबर से पास की। कभी कोई रिश्तेदार वालों ने मना किया कि क्या करोगे बेटी के पढ़ा कर? नहीं, इसके लिए तो कोई नहीं किया है, सबने कहा कि पढ़ाना चाहिए। और आज के ज़माने के हिसाब से तो बेटी को पढ़ाना ही चाहिए। माँ बाप पहले पढ़ाइए, देखिए, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको 100% ही पढ़ाना चाहिए। कुछ बेटी पढ़ना चाहती है लेकिन माँ उन पे फेथ नहीं करके उनको परमिशन नहीं देती है, ऐसी माँओं के लिए क्या कहोगे आप? नहीं, माँ का दोष नहीं है, ये अभी न्यू जनरेशन और जो ये हमारा जो नया समय आ गया है उसको लेकर के माँ सोचती है। आज आप देख रहे हैं ना, सब कांड हो रहा है, हाथरस कांड, फिर निर्भया कांड, वो देख के माँ डरती है। बस तो हर माँ चाहती है कि आज मेरी बेटी दुर्गा बने, लक्ष्मीबाई बने। हर माँ को ये प्राउड फील होता है कि मेरी बच्ची आगे बढ़े। वो तो हौसला कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना। आज आपने हौसला दिखाया तो आज आपकी बेटी एमकॉम की है। लेकिन माँ को भी विश्वास रखना होगा, अपने बच्चों पर विश्वास रखना होगा। 100% जब हम लोग उसको जन्म दिए हैं तो फेथ करना ही पड़ेगा। अच्छा चलिए, फ्यूचर में और क्या उम्मीद है बेटी से आपको? फ्यूचर में मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं पढ़ाऊंगी। अगर चाहे तो वो PhD करे, रिसर्च करे, मेरी तरफ से वो ओके है। और शादी तो होना ही है, कोई माँ थोड़ी अपनी बेटी को रख सकती है। समय आएगा तो वो भी होगा, लेकिन अभी उसको पढ़ाना है। जब वो इस ओहदे तक पहुंची है तो कुछ ना कुछ बने, यही हम लोग अब पाए, ये क्या बोलिएगा, उम्मीद है। हर माँ बाप का एक उम्मीद रहता है। इस जनरेशन में न्यू नेशन जो है, जो नई नस्ल आ रही है, उसको थोड़ा सा हमारी जो तहजीब है उसको सिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, तो माँ बाप को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा और बच्चों को भी सोचना है। जब हमारे माँ बाप हमको इतना छूट दे रहे हैं, सब चीज़ का फैसिलिटी दे रहे हैं, तो बच्चों को भी माँ बाप का रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको भी एक विश्वास है कि हमारा बच्चा गलत ना करे। यही विश्वास से बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए। हर बच्चा को चाहिए कि नहीं, माँ के साथ कभी भी झूठ न बोले, अपना उन्हें पूरा फेथ उस पर दिखाए, तभी ना माँ विश्वास करेगी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन माँ के साथ फादर की भी रोल होता है। और जाहिर सी बात है कि बेटी बड़ा करीब होती है अपने फादर का, तो बेटी को आप यहाँ तक पढ़ाए हो, तो यहाँ तक लाने में इनके फादर का क्या कंट्रीब्यूशन था, कितना साथ मिला? फादर भी बहुत इससे मैंने साथ दिए, बिना साथ के ये नहीं होता। देखिए, आज बेटी को हमको चिंता होता था कि बेटी कैसे जाएगी, लेकिन उसके पापा उसको तुरंत स्कूटी कर देते, नहीं बेटा बस में धक्का नहीं खाना, स्कूटी से तुमको जाना है। लेकिन हाँ गई अपना, क्योंकि उसको अटेंडेंस पूरा करना था। और अब मेहनत बिना ट्यूशन भी नहीं की है, अपने मेहनत पर, अपने बलबूते पर बेटी मैंने आगे बढ़ी और मुझे उस पर पूरा विश्वास था। पता नहीं, जो होता है माँ बेटी का जो रिश्ता, वो उसने मैंने निभाया।
ऐसे भी माँ बेटी का रिश्ता दोस्त का होता है। लेकिन एक बिलीव जो होता है उस पर हम कैसे फेथ करें, कैसे बिलीव करिए, था मेरी बेटी के साथ। क्या नाम हुआ आपका? किरण गुप्ता, अभी आप कौन क्लास में पढ़ रही हो? मास्टर्स एमकॉम। अभी जो मास्टर का रिजल्ट आया उसमें आपने कितना मार्क्स गेन किया? 92.8%। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई? सेंट मेरी क्वालिटी गर्ल्स हाई स्कूल आसनसोल। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर में पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है। अपने प्राइमरी से लेकर जो मास्टर तक का सफ़र तय किया, किन लोगों का अहम रोल था? सबसे पहले तो पेरेंट्स का, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है मेरा। स्कूल का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें, मेरे टीचर्स का, मेरे सीनियर्स का, मेरे जूनियर्स का, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तभी मैं यहाँ आज पहुँच पाई हूँ। आप जब एमकॉम में 92% मार्क्स लाए, ये देखकर कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा ये टारगेट था, मुझे ये अचीव करना है, मेरा यही टारगेट था। मैंने 2 साल इसलिए मेहनत किया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मैंने बहुत मेहनत किया। जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था तभी मैं सोच रखी थी कि मुझे टॉप बन के ही निकलना है, और मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने टारगेट को फुलफिल कर पाई हूँ। टारगेट को फुलफिल करने के लिए कभी कभी बहुत सारी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा होगा यकीनी तौर पर, तो उससे कैसे आप उभरते थे? सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे टीचर्स का सपोर्ट, और सबसे बहुत बड़ी बात है भगवान का सपोर्ट। यहाँ तक तो आप आ ही गए हैं, अब किस टारगेट को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो? आगे यही टारगेट है कि प्रोफेसर बनना है, अब उसके लिए मेहनत करना है। हम लोग देख रहे हैं कुछ लड़कियां हैं जो स्कूल जाने के नाम पे कहीं और चली जा रही है, माँ बाप को भी वो गुमराह कर रही है। ऐसी बच्चियों के लिए क्या कहोगे? ये हो रहा है आज के टाइम पे, नो डाउट ऐसा कर रही हैं बच्चियां। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स आप पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप विश्वासघात मत कीजिए, क्योंकि एक के कारण फिर सबके पेरेंट्स पे विश्वास उठ जाता है ना। आप लोग 1-2 बच्चे के कारण पेरेंट्स और बच्चों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो मैं सभी, अगर जो बच्चियां ऐसी कर रही है, मैं उससे प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप 1-2 बच्चे के कारण जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको भी पेरेंट्स पढ़ने नहीं दे रहे। तो मैं, सोशल मीडिया में एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। हम लोग देख रहे हैं आजकल के जो स्टूडेंट है वो रात भर मोबाइल चला रही है। ऐसे स्टूडेंट को के लिए क्या कहोगे? अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं वो। अगर एक शब्द में बोलूँ तो वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका एडवांटेजेस भी है और ऐसा नहीं है। मास्टर्स में मैं यहाँ तक पहुँची तो मैंने इंटरनेट का हेल्प लिया है, नोट्स बनाया है तो मैंने नेट का हेल्प लिया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुक्स में है, हाँ बहुत कुछ है जो आपको नेट हेल्प करती है, नेट्स के द्वारा आपको मिलता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सही यूज कीजिए। हर चीज़ के 2 पहलू है, एक सिक्का का भी 2 पहलू होता है, अच्छा बुरा। तो आपको सोच समझ के मतलब सही यूज करना है किसी भी चीज़ का। अभी हम अगर एमकॉम की बात करें तो यहाँ पे क्या पोजीशन है स्कूलिंग ट्यूशन का? क्या बच्चों को आसानी से ट्यूशन वगैरह एमकॉम का मिल जा रहा ना, उसके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा? देखिए मैंने तो सबसे पहले तो KNU से मैंने जो किया है, तो KNU में इतना अच्छा मतलब 2 साल मैंने पढ़ाई हुआ है कि वहाँ ट्यूशन का कोई दरकार नहीं। यहाँ के प्रोफेसर जो है बहुत सपोर्टिव है, नोट्स हो चाहे किसी भी मैटर को समझाना, उन्होंने बहुत हेल्प किया। मैं 2 साल कोई ट्यूशन नहीं ली, मैंने मास्टर्स में कोई ट्यूशन नहीं लिया है। वहाँ पर 10 से 5 क्लासेस होता था, फुल क्लास 75% अटेंडेंस कंपलसरी था, और वहाँ स्कूलिंग के जैसा प्रॉपर पढ़ाई होता था। वहाँ कोई ट्यूशन का दरकार नहीं है, टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं वहाँ। अगर बेटी कोई चीज़ अचीवमेंट करती है तो उसके पीछे भाई का बहुत अहम रोल होता है। आपकी ज़िंदगी में क्या रोल था आपका भाई का? बहुत है, क्योंकि देखिए पहले तो पेरेंट्स का सपोर्ट है, दूसरा मेरे भैया हमसे बड़े हैं, उनका बहुत सपोर्ट है। उन्होंने मम्मी पापा को हमेशा समझाया है कि नहीं आपको अपनी बेटी को पढ़ाना है। मेरे भैया बहुत सपोर्ट किए हैं, यहाँ तक कि अगर शादी की भी बात होती है घर पर तो भैया बोलते हैं नहीं उनको उसको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, मुझे पढ़ाया भी है। जहाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुआ है मेरे भैया ही सपोर्ट किए, उन्होंने मेरे पढ़ाई में बहुत हेल्प की। इसके साथ साथ मैं KNU के VC सर साधन चक्रवर्ती, अपने KNU डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर्स, डीन सुशांत मित्रो, HOD बानेश्वर कपासे सर, प्रोफेसर ललित जोशी, प्रोफेसर परिमल बंदोपाध्याय सर,
डॉक्टर रंजीत कुमार पासवान, महेश कुमार कुर्मी एंड ऑल अदर्स प्रोफेसर्स को थैंक्स बोलती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचाने के लिए और KNU का 2020 गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए। तो मैं इन सर और इन प्रोफेसर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मेरे प्राइमरी टीचर्स, मेरे सेकेंडरी टीचर्स एंड ऑल अदर फ्रेंड्स रिलेटिव भी मेरे बहुत सपोर्ट किया है। मैं इसको भी साथ साथ में बहुत बहुत